subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. आज डेट सही है ना, 13 जुलाई है ना, डेट सही है। ठीक, देखिए गाइस, यहाँ पर एक लड़की है, इस लड़की का नाम है जेनी। लेट्स से जेनी। हम इस लड़की के बारे में बात करें, हम यहाँ पर हैं, हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये लड़की हमारे लिए सब्जेक्ट हो गई। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट, दिस गर्ल इज अ सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट डूअर है या नहीं है, ये कब पता चलेगा? जब ये लड़की कुछ करेगी। अगर ये लड़की खेलती है तो खेलने का काम कौन कर रही है? लड़की कर रही है। तो ये सब्जेक्ट भी है, ये डूअर भी है। डूअर का मतलब ये एक्शन को परफॉर्म कर रही है। अगर ये लड़की किसी को गाली देती है, अब्यूज करती है, तो गाली देने का काम कौन कर रहा है? ये लड़की कर रही है। तो ये सब्जेक्ट तो है ही, अब ये डूअर भी है। तो डूअर क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। है ना? तो अगर ये लड़की रोज चाय बनाती है, तो चाय बनाने का काम ये कर रही है, ये डूअर है। तो सब्जेक्ट डूअर तभी होगा जब वो किसी एक्शन को परफॉर्म करेगा। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब सब्जेक्ट कहलाता है। सारी दुनिया सब्जेक्ट है, चिंटू मिंटू पिंटू सब सब्जेक्ट है। लेकिन जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तब वो सब्जेक्ट डूअर कहलाता है। और अगला पॉइंट है कि अगर वो सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ उस एक्शन को रिसीव करता है, तब वो सब्जेक्ट रिसीवर कहलाता है। रिसीवर कहलाता है, यानी कि अब वो डूअर नहीं रहा, रिसीवर। एग्जाम्पल के तौर पे सेम लड़की को उठाते हैं। यहां पर ये लड़की है और मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं। इसका नाम जेनी है, मैं जेनी के बारे में बात कर रहा हूं। अब जेनी कुछ नहीं कर रही है, कोई लड़का है और इसको टीज करता है, इसको छेड़ता है। अब मैं जेनी के बारे में कह रहा हूँ कि यार जेनी ना बहुत परेशान है, जेनी को कोई लड़का छेड़ देता है। तो अभी जेनी लड़कों को छेड़ रही है कि कोई लड़का जेनी को छेड़ रहा है? कि जेनी कुछ कर रही है? जेनी सब्जेक्ट है, जेनी सब्जेक्ट है, लेकिन जेनी यहाँ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जेनी को जानता हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जेनी डूअर नहीं है, अब जेनी क्या है? रिसीवर है। कोई और डूअर है, डूअर कोई और है जो जेनी को छेड़कर जा रहा है। जेनी तो बेचारी छिड़ रही है, छेड़ नहीं रही है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, यूं समझ लो। यस सर। तो आज हम वही करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता। अब जो अगला पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमें ये पता ना हो कि डूअर कौन है, मतलब जो छेड़ रहा है वो कौन है, जो गाली दे रहा है वो कौन है, पता ही नहीं कि चिंटू है, मिंटू है, पड़ोसी है, कौन गाली दे रहा है कुछ पता नहीं। डूअर कौन है ना पता। डूअर कितने हैं, 10 लोग परेशान कर रहे हैं, 5 लोग छेड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं। डूअर कितने हैं, डूअर क्या है, इंसान है, पानी है, तेल है, कुछ पता नहीं। डूअर किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसका भाई है, इटीसी। डूअर दिए हुए
कलेक्शन में से कौन है? 10 लोग खड़े, उसमें से डूअर कौन है? कलेक्शन में से कौन है? तब 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 WH वर्ड के बाद डू डज नहीं लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। सर नहीं लगाते सर। डू डज नहीं लगाते हैं। अभी तो डू डज की आदत है, अब देखना नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये लड़की ये जेनी है, हम जेनी को जानते हैं, हम जेनी के बारे में बात कर रहे हैं। जेनी हमारे लिए सब्जेक्ट है, ओके। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये नहीं सीखे तो गए, यही लास्ट है। तो जेनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमें इतना पता है कि कोई तो है, कोई तो है, हमारे लिए भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कोई है जो जेनी को रोज कॉल करता है। कोई तो है जो जेनी को रोज मैसेज भेजता है। कोई तो है जो जेनी को हर रोज टीज करता है। कोई तो है जो जेनी को रोज पढ़ाता है। कोई तो है जो जेनी के लिए रोज चाय बनाता है। लेकिन ये कौन है? ये इसके पापा है कि मम्मी है? ये पड़ोसी है कि स्कूल का लड़का है? हमें नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं है, अब बताओ कि जेनी डूअर है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये डूअर है? कौन डूअर है? खुद देखो, क्वेश्चन मार्क है ना? डूअर ये है, काम ये कर रहे हैं, छेड़ने वाले लोग ये हैं, पढ़ाने वाले इनमें से कोई है। लेकिन वो कौन है? वो अंकल है कि आंटी है? वो 20 साल का है कि 50 साल का है? कुछ नहीं पता। और तब जब हम सवाल करेंगे, तब जब हम WH निकालेंगे, वो WH क्या होगा? कौन। मतलब हे जेनी, तुम्हें कौन पढ़ाता है? ये जो कौन वर्ड है, इसके बाद डू डज नहीं लगेगा। हे जेनी, तुम्हें कितने लोग पढ़ाते हैं? कितने लोग मतलब हाउ मेनी पीपल। हाउ मेनी पीपल, यहाँ पीपल बोलो, बॉयज बोलो, गर्ल्स बोलो, डज नॉट मैटर। तुम्हें कितने लड़के छेड़ते हैं? तुम्हें कितनी लड़कियां परेशान करती है? नहीं पता। वो कितने हैं? 4 है, 5 है, उनकी संख्या नहीं पता। कोई डू डज नहीं लगेगा। यहां पर 10 लोग खड़े हैं। हे जेनी, ये 10 लड़के खड़े हैं, बताओ इनमें से कौन सा लड़का तुम्हें छेड़ता है? नहीं पता। विच के बाद बोलोगे ना, विच बॉय, विच गर्ल, विच मैन, इसके बाद डू डज नहीं लगेगा। ओके, यहां पर 10 लोग खड़े हैं। हे जेनी, तुम बताओ किसका लड़का तुम्हें छेड़ता है? शर्मा जी का लड़का कि वर्मा जी का लड़का? मल्होत्रा जी का लड़का? कौन छेड़ता है? किसका लड़का छेड़ता है? तो यहां पर क्या होगा? हुज सन, किसकी बेटी? हुज डॉटर, इसके बाद डू डज नहीं लगेगा। जेनी के किचन में हर रात को कुछ गिरता रहता है। वो गिरता है, वो क्या गिरता है? बोतल गिर जाता है, पानी गिर जाता है, क्या गिर जाता है? व्हाट। इस व्हाट के बाद डू डज नहीं लगेगा। देख रहे हो कितना खतरनाक है? क्योंकि व्हाट के बाद व्हाट के बाद तो डू डज लगा रहे थे ना, सब में लगा रहे थे। अभी देखो नहीं लग रहा है। अब कैसे नहीं लगेगा देखिए। सबसे पहले हु को उठाइए। हु को हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। अब हु के बगल में डू डज तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? वर्ब, और वर्ब में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरा सेंटेंस है जेनी से कि हे जेनी, तुम्हें कौन छेड़ता है? तुम्हें कौन छेड़ता है? कौन की इंग्लिश हो गई हु। छेड़ने को मान लो टीज हो गया या मोलेस्ट हो गया, तो टीज है तो क्या हो जाएगा? टीजेस। हु टीजेस यू, हु टीजेस यू। मैं बोलूं कि तुम्हें कौन परेशान करता है? कौन परेशान करता है? मैं कैसे बोलूंगा? हु मान लो डिस्टर्ब्स यू या हु बॉदर्स यू। तुम्हारे लिए चाय कौन बनाता है?
कोई बना सकता है? कैसे बनेगा? Who makes tea for you? for you? Who makes tea for you? Who makes tea for you? हे जेनी, तुमसे तुमसे कौन प्यार करता है? अब क्या होगा? Who Who loves you? loves you? Who loves you? कोई डूडज नहीं है. He loves you. Loves you. हे जेनी, तुमसे नफरत कौन करता है? Who hates you? Who hates you? Who hates you? Hates you. तुम्हें हर रोज कॉल कौन करता है? Who calls me Who calls you every day? You every day. every day? Who calls you every day? कोई आ रहा है? तुमसे शादी करना कौन चाहता है? Who wants to marry you? Who wants to marry you? Who wants to marry you? Okay. तुम्हारे साथ कौन रहता है? Who Who lives with you? with you? कोई डूडज नहीं है गाइस इन जगहों पर. तो ये तो हो गया कि हमें नहीं पता डूअर कौन है, तो हम हु कर रहे हैं. अब मान लो कि इस जेनी को कुछ लड़के इसको मोलेस्ट करते हैं, छेड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या हमें नहीं पता कि वो एक है कि दो है, तीन है कि चार है, संख्या नहीं पता. अब संख्या जानने के लिए मेरे पास क्या है? हाउ मेनी. इसी से संख्या पता चलेगा ना. तो अब इस हाउ मेनी में हमें क्या करना है? हाउ मेनी के बाद हम ये तो लगाएंगे कितने लड़के कितनी लड़कियां, ये सब तो लगाएंगे, डैश डैश डैश. बट अब कोई डूडज नहीं होगा, सीधा होगा वर्ब. और चूंकि संख्या ज्यादा होता है, हाउ मेनी का मतलब प्लूरल होता है, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस नहीं लगाएंगे, प्लस जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट वाला है. जैसे तुम्हें कितने लड़के छेड़ते हैं? How many How many boys chase you? How many boys molest you? जैसे अगर मैं बोलूं कि रोशन, तुम्हारे घर हर संडे कितनी लड़कियां आती हैं? How many girls? How many girls come 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 to you every to Sunday? your house every Sunday? At your house. ऐसे हाउ मेनी गर्ल्स कम. कहीं कोई डूडज दिखाई दे रहा है? कोई डूडज No, नहीं. sir. तो इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करूं. देखिए कंफ्यूज्ड करता हूं आपको. आप बताना ही कब डूडज लगेगा कब नहीं लगेगा. रिकॉर्डिंग हो रही है. देखिए टुडे दैट राजीव हैज नॉट कम. आर यू देयर बडी? हाँ सर, यस हाँ, सर, ये प्रेजेंट। आप ही के लिए है ये. तो सवाल है, तुम कितने लोगों को पढ़ाते हो? और दूसरा है, कितने लोग तुम्हें पढ़ाते हैं? ओवर टू यू. सर तुम कितने लोगों को पढ़ाते हो? दोनों में हाउ मेनी पीपल तो है, ये तो है ना, दोनों में हाउ मेनी पीपल है. Yes, sir. Yes. जी सर. कहीं तो है जहाँ डूडज नहीं लगेगा, कहीं लगेगा. ये सी हाउ मेनी पीपल डू यू टीच? पहले वाले में ऐसा लिखो. हाँ, तुम कितने लोगों को पढ़ाते हो? Yes. क्या लिखो? हाउ. मैं बताऊं? हाँ बताइए ना सर, बताइए हैं? बताइए सर, बताइए. People How many people do you teach? अच्छा मिस्टर नगाइश को बोलने दो, बोलिए सर. How many peoples you teach? ऊपर वाले में सर डूडज लगाऊं कि ना लगाऊं? How many people teach you?
इन्होंने सर हाउ मेनी पीपल Do you Do you teach? teach? Yes, डू sir. यू डू यू है मतलब टू Yes, लगाओ sir. ना ऊपर, ये पहले वाले में लगा दूं? हाँ Yes, सर sir. Yes. Yes. यस सर हाउ मेनी पीपल डू यू टीच होगा सर और नीचे वाला? हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी पीपल टीचेस यू हाउ मेनी पीपल टीच यू How many people teach you? टीच यू ठीक है, समझ गया। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि राजीव मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बट ये तो राजीव समझ गए। राजीव, हाँ सर क्या सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। आपने डू क्यों लगाया? मुझे और लगा पूछे था ना? राजीव फंसेंगे, लगा नहीं था मिस्टर नगाइच फंसेंगे। नहीं लगाया, पूछ रहा हूँ ना। यस ये डू लगाया, यू हैव पुट द डू, यस। बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तुम कितने लोगों को पढ़ाते? हाउ मेनी हाउ मेनी पीपल्स यू टीच? आइए सर, दोबारा सीखते हैं। प्रॉब्लम हो गई, देखिए। सर पहले वाले में डूअर यू है और दूसरे वाले में पीपल है जो पढ़ाते हैं। डूअर हाउ मेनी पीपल है सर। बिल्कुल सही पकड़े। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इंग्लिश में बोलूँगा आई। ये लड़की मेरी नज़रों से कौन है जी? यू है ना? यू है। ये लड़की कुछ बच्चों को पढ़ाती है, यानी कि ये लड़की सब्जेक्ट है और ये कुछ बच्चों को पढ़ाती है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है जी? ये लड़की कर रही है। तो ये लड़की क्या हो गई? डूअर हो गई, है ना? अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैडम जी, आप कितने लड़कों को पढ़ाती हो? अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, आप कितने, मान लो कितने लोगों को पढ़ाते हो, कितने लोगों को पढ़ाते हो? इट मीन्स कि कौन पढ़ाता है? आप ही पढ़ाते हो ना, और आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आप पढ़ाने वाले आप ही हो। तो जहाँ पर डूअर, सामने वाला डूअर है, यही डूअर है। आपके पापा कितने लोगों को पढ़ाते हैं? मुझे पता है कि मैं पापा की बात कर रहा हूँ, डूअर है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके पापा है, आप हो। इन सब में डू लगेगा, तो इसमें कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी पीपल, यहाँ डू लगेगा। डू यू टीच। क्यों लगा? ये डूअर है, ये जो यू है ना, ये डूअर है, साफ दिखाई दे रहा है। अब इसी लड़की को मैं कहूँ, कुछ लोग हैं जो इसको रोज पढ़ा के चले जाते हैं। अब ये लड़की पढ़ा नहीं रही है, अब ये पढ़ रही है, तो अब ये डूअर है कि ये रिसीवर है? क्या है ये? सर रिसीवर रिसीवर है ना? ये पढ़ रही है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग रिसीव कर रहे हो। डूअर कौन है यहाँ पर? यहाँ मैं डूअर हूँ, Yes, sir. है ना? तो ये लड़की भी सुबह पढ़ती है, सुबह जल्दी जल्दी उठती है, पढ़ती है। अलग अलग टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं इसी से पूछ रहा हूँ, अभी भी मेरे सामने यू ही खड़ी है, ये यू है। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यार, तुम्हें कितने लोग पढ़ाते हैं? इट मीन्स कि अब तुम नहीं पढ़ाती हो, अब पढ़ाने वाला कोई और है, लेकिन हमें पता नहीं है कि 10 है कि 5 है। तो हमें डूअर के बारे में ये ना पता हो कि डूअर कितने हैं, हमें ये ना पता हो कि डूअर कौन है, डूअर क्या है, तो डूडज नहीं लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ, इसी लड़की से कह रहा हूँ कि तुम्हें कितने लोग पढ़ाते हैं। तो साफ हिंदी में भी देखो फर्क है, तुम कितने लोगों को पढ़ाते हो और तुम्हें कितने लोग पढ़ाते हैं, हिंदी में फर्क है ना? देखो हिंदी में फर्क, यस सर तब भी यस सर फर्क है बहुत, है ना? तो देखो, हाउ मेनी पीपल टीच यू, इसमें डूडज नहीं लगेगा। तो ये है जी। तो अब बताइए, एक और सेंटेंस है, कोशिश करते हैं। कितनी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं? पहला सवाल। दूसरा है, तुम हाउ मेनी गर्ल्स कितनी लड़कियों को पसंद करते हो? अब बताइए। How many girls do you like? हाउ मेनी लाइक यू। हाउ मेनी गर्ल्स How many girls do you like? हाउ मेनी गर्ल्स यू लाइक। सेकंड, पहले वाले में आप देखो, कितनी लड़कियां तुम्हें पसंद करती। यहाँ पर हम किसी को तुम्हें बना लेते हैं, ये वो लड़का है, हम इस लड़के से कह रहे हैं, ये आप हो, आप इस लड़के से सवाल कर रहे हो। आप खुद आई हो
और ये लड़का आपकी नज़रों में कौन है जी? यू है। तो आप कह रहे हो कि कितनी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है, मतलब कि कुछ लड़कियां होंगी जो इनको पसंद कर रही होगी। तो ये लड़का भी डूअर है कि रिसीवर है? रिसीवर है। रिसीवर है। तो फिर डूडज नहीं आना चाहिए ना, कैसे बनेगा? कितनी How लड़कियां? many girls? How many How girls? many girls How like many girls Like like you? कोई डूडज नहीं है। और अब आप इसी लड़के से सवाल कर रहे हो। ये रहा ये लड़का, और ये लड़का बहुत सारी लड़कियों को पसंद करता है। अब पसंद करने वाला ये खुद है, तो ये डूअर है ना, यही कर रहा है। बट हमें नहीं पता कि कितनों को पसंद करता है। पूछ रहे हो कि तुम कितने लड़कियों को पसंद करते हो, मैं कैसे बोलूँगा? How many do you like? How many girls? How many girls do you like? डू यू लाइक, ये है। ओके, तुम कितने बच्चे को डिस्टर्ब करते हो? कितने बच्चे तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? आप बताइए। पहला सर वाला क्या फर्स्ट वाला हो जाएगा हाउ मेनी How many चिल्ड्रन How many you disturb? डिस्टर्ब यू, Do you हाउ मेनी disturb? चिल्ड्रन How डिस्टर्ब many यू। kids disturb you? How many? नीचे वाला हो जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू डिस्टर्ब। No, बात कहूँ first सर is do. Sir, first First by we how do many and children children. do you disturb? How many children disturb you? पहला वाला है हाउ मेनी चिल्ड्रन, और यहाँ डिस्टर्ब करने वाला ये तुम है, यही है ना डूअर। तो डू यू आएगा। जी सर। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू डिस्टर्ब। नीचे वाले में डूअर यू नहीं है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिस्टर्ब। Disturb you. बनेगा धीरे धीरे बनेगा। अब बताइए, ये तो हाउ मेनी होगी। अब एक सेंटेंस है ये जिससे बन जाए। इस कमरे में रोज कितना पानी गिरता है। एक कमरा है और पानी इस कमरे में गिरता रहता है। अब ये कमरा डूअर है कि रिसीवर है? रिसीवर। कमरा रिसीव कर रहा है। अच्छा, जो डूअर होते हैं, डूअर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो काम को परफॉर्म करते हैं, एक होता है जो अपने आप होता रहता है, पानी अपने आप गिरता रहता है। तो इसको भी आप डूअर कैटेगरी में रखो, और ये रिसीवर है। तो अब क्या होगा, इस कमरे में रोज कितना पानी गिरता है, कैसे बनेगा? हाउ मच वाटर How much water does it every day fall in this room? तो हाउ मच वाटर, अब डूडस तो लग नहीं सकता है, तो वाटर सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? वाटर सिंगुलर। तो फिर फॉल्स होगा। हाउ मच वाटर फॉल्स In this room. इतनी बेहतरीन इंग्लिश है। हाउ मच वाटर। अब देखिए, अब मैं इसमें व्हाट लगाकर आपको दिखाता हूँ। व्हाट, अभी आपको याद होगा कि हम व्हाट के साथ डूडज लगाते थे, याद होगा ना? जैसे हम ऐसे बोलते थे Yes, sir. कि तुम क्या करते हो, हम ऐसे बोलते थे तुम क्या Yes, sir. करते हो, हम बोलते थे व्हाट डू यू डू। Do you do? You do. तुम बाजार से क्या खरीदते हो, खरीदते हो, हम बोलते थे व्हाट डू यू What do you What do you do purchase from market? फ्रॉम मार्केट। सर परचेज और बाय में डिफरेंस क्या होता है? अभी वैसे तो अभी क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, बट रूल कहता है कि जितने भी चीज़ें आप मार्केट में
खरीदते हो whatever, तो अभी आजकल क्या है कि उसकी जगह मतलब वहाँ पर बाई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी ये सुना है बाई वन और गेट वन फ्री, ऐसे ही ज़्यादा यूज़ होता है, परचेज वन या गेट वन फ्री नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको परचेज दिखने को मिलता है। तो कुछ लोगों का थ्योरी है, कुछ कहते हैं कि छोटा सामान खरीदो तो बाई लगाओ, बड़ा खरीदो परचेज। कोई कहता है कि मतलब कि बड़ा खरीदो तो बाई लगाओ, छोटा खरीदो तो परचेज। तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो जो मर्जी बोलो, क्या चल रहा है। जैसे बहुतों को लगता है ना कि बाई छोटा वर्ड है, तो कहते हैं कि अच्छा बाई का मतलब जो छोटा मोटा तेल साबुन पानी जो खरीद रहे हो वो बाई है। और परचेज में लगता है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो परचेज है। और कहीं कहीं थ्योरी उल्टी है, कहीं कहीं पर है कि नहीं यार आई बॉट अ फ्लैट, मैंने तो फ्लैट इतना बड़ा खरीदा है तो मैंने बॉट लगा दिया। आई बॉट अ कार, तो इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, यूज कर लो कुछ भी। आइए, तो व्हाट डू यू परचेज या व्हाट डू यू बाई, जो भी आपकी जुबान पे आए, फ्रॉम मार्केट। इसमें डू तो लग रहा है ना, डू तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डू दिखाई दे रहा है। अब ध्यान देना कि डू कैसे नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर एक लड़की है, जरा ऑडियो ऑफ कीजिए, देखिएगा। ऑफ करने को कहा है, ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर एक लड़की है। अब कोई ऐसी चीज है, हमारे लिए तो क्वेश्चन मार्क है। अगर ये इंसान है तब तो हम हु बोलेंगे, लेकिन मैं इंसान को सोचकर नहीं बोल रहा हूं। कोई ऐसी चीज, या तो नॉन लिविंग या वो एब्स्ट्रैक्ट हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, कुछ भी जिसको हम छू नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो इस लड़की को टेंशन देता है, टेंशन देता है। अब मैं इस लड़की से बोल रहा हूं कि तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम्हें टेंशन देता है। इट मीन्स कि ये लड़की टेंशन को रिसीव कर रही है, मतलब ये कौन हो गई, रिसीवर हो गई। तो वो जो चीज जो टेंशन दे रहा है वही डूअर है ना हमारा, हाँ या ना, खुद ही सोचिए, है ना। अगर ये इंसान होता, मैं कहता तुम्हें टेंशन कौन देता है, चिंटू की पिंटू, तो मैं कहता हु गिव्स यू टेंशन, बोलता ना, मैं हु लगाता। लेकिन यहां पर मैं इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इस लड़की से बोल रहा हूं कि तुम्हें क्या टेंशन देता है। राजीव, हिंदी पहचान में मत जाना कि बीच में क्या आ गया और ये सब पे मत जाना, मैं बात को समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या टेंशन देता है। टेंशन देता है, इट मीन्स कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें टेंशन देती है या देता है, देती है, टेंशन देता है, देती है, व्हाटएवर। तो हमें नहीं पता वो क्या है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे व्हाट। व्हाट को हम सिंगुलर मानते हैं, इसको मानेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे हो जाएगा, What gives you tension? व्हाट्स भी नहीं, खाली व्हाट। व्हाट गिव्स यू टेंशन, कितना प्यारा है। मैं इस लड़की को बोलूं यार तुम हमेशा चार्ज रहती हो, ऐसा क्या है जो तुम्हें एनर्जी देता है, ऐसा क्या है। व्हाट गिव्स यू एनर्जी, इतना प्यारा सेंटेंस है। हाउ कुड यू इग्नोर इट, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। व्हाट गिव्स यू एनर्जी, ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट मोटिवेट्स यू, सर ये पहली बार देख रहा हूँ, है ना, बेहतरीन है सर, सीखिए। ओके, और कुछ भी इसके ऊपर सोचो। मैं बोलूं कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे किचन में हर रात को क्या गिर जाता है, बोतल कुछ तो गिरता है, आवाज आती है, क्या गिरता रहता है, what falls down या what falls in your kitchen, ऐसा भी हो सकता है। मैं बोलूं कि यार यहाँ पर क्या हो जाता है, हमेशा क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, what happens, क्या बोलूंगा, what happens here। इन जगहों पे what happens तो हम लोग बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, आज समझ में आया। आज समझ में आया ना। उसी तरीके से जब पास्ट में सीखेंगे तो what happened भी होगा, वहां भी डिड नहीं आता, वो सीखेंगे पास्ट में। तो what happens, क्या होता है।
तुम्हारे साथ हमेशा क्या होता है यार? What happens to you? What happens to you all the time? All the time. तो ये बहुत बेहतरीन है गाइस। मैंने कहा ना आज लास्ट है, सीख गए तो सोने पे सुहागा, और नहीं सीखा तो गए काम से। Yes, yeah. ओके, तो व्हाट भी हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर कुछ लड़के हैं और यहाँ कुछ लड़के हैं, पूरा कलेक्शन है, और यहाँ वो लड़की है, और हम इस लड़की से पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा लड़का तुम्हें परेशान करता है, कौन सा लड़का। तो सिलेक्शन आउट ऑफ कलेक्शन मतलब विच मानते हैं, हाँ सर। तो हम विच लगाएंगे। Yes, sir. विच के बाद अगर वो लड़का है तो हम बॉय भी लगा देंगे, यू नो, विच बॉय विच गर्ल भी लगा देंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर डूडज नहीं लगाएंगे। वर्ब में एस प्लस जो ऑब्जेक्ट तो है, एक मिनट, कि कौन सा लड़का तुम्हें छेड़ता है, कैसे होगा? Which Boy- what? Which boy disturbs you or molest you? molest? जी, Which what? तो विच बॉय, मान लो छेड़ने को मोलेस्ट कहते हैं, तो विच बॉय मोलेस्ट्स कौन सा लड़का तुम्हें मैसेज भेजता है? विच बॉय Which boy sends You message? sends you messages? ऐसे कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करती है? विच गर्ल Which girl likes you? लाइक्स यू? कौन सा आदमी तुम्हारे घर हर संडे आता है? विच मैन Which man comes every day in your your house एवरी every संडे? day. ये है गाइस, देख रहे हो? अब अगर ये समझ गया, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि सर कभी तो आप विच में डूडज लगवाते हो, कभी नहीं लगवा रहे हो, तो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड अमेज्ड कि आप लोग समझ रहे हो। अदरवाइज ये ऐसा टॉपिक है ना, जल्दी समझ में नहीं आता। हाँ सर। जी, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक, मान लीजिए ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी का एक बेटा है, ये वर्मा जी हैं, वर्मा जी का एक बेटा है, ये मल्होत्रा जी हैं, इनका एक बेटा है, ये सिंह जी हैं, इनका एक बेटा है। अलग अलग लोग का एक बेटा है। अब मैं इस लड़की को बोल रहा हूं कि तुम्हें किसका बेटा परेशान करता है, शर्मा जी का बेटा कि मल्होत्रा जी का बेटा, किसका बेटा? ये भी अगर मुझे पूछना हो ना, किसका पति तुम्हारे घर आता है ना, अगर मैं ऐसे बोलूं, किसकी पत्नी तुमसे बात करती है, वट एवर, इसके लिए हमें क्या वर्ड यूज करना है? हुज। हुज के बाद में क्या बोलूंगा? ऐसे कि किसका बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा? हुज सन। उसके बाद चूंकि वो हम इसको सिंगुलर मानते हैं, तो वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस प्लस ऑप्शन। तो ये बनकर तैयार होगा कि भाई किसका बेटा तुम्हें परेशान करता है, तो हुज सन डिस्टर्ब्स यू या बॉदर्स यू, टीजेस यू, व्हाटएवर। किसकी पत्नी तुम्हारे घर चाय पीती है? किसकी पत्नी तुम्हारे घर चाय पीती है? हुज क्या होगा? पत्नी को वाइफ है, हुज वाइफ टेक्स Takes to your home. एट To योर your house. at your home. At your house. किसकी बेटी तुम्हें पसंद करती है?
Whose daughter likes you? Whose daughter likes you? ऐसे। ओके जी, हो गया जी। तो बताइए कि तुम्हारे किचन में हर रोज कितना दूध छलक जाता है? छलकने को क्या बोलते हैं? स्पिल। स्पिल मतलब How much milk is spilled in your kitchen? छलकना। How much water is spilled in your kitchen? तो अगर दूध है तो हाउ मच मिल्क स्पिल्स इन योर किचन। ओके, फ्रिज से रोज कितनी बोतलें नीचे गिर जाती हैं? How many bottles? How many bottles fall how many bottles fall down from fridge? जी, In ठीक है। तो अब आप लोग आ जाइए, एक छोटा रैपिड फायर कीजिए।